माननीय दिया जी, माननीय जौनपुरिया जी, गोटवाल जी, चौधरी साहब, मंच पे बैठे सारे महानुभाव और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और माताएं जो थोड़ी सी कोने में बैठी हैं और मंच पे जो माताएं बैठी हैं, जो लोग युवक ऊपर चढ़े दीवारों पर और जो लोग पीछे खड़े हैं, आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद, राम राम साहब। जो बात मैं आपसे करने आया हूँ, वो 2.5 डब्बे की सीधी सीधी गणित वाली बात है। सारी दुनिया कहती है डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, तो जौनपुरी और विजय बैंसला यही बैठे। आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 सरकार, 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और उस सरकार में एक मोतियों की माला में एक मोती देवली उनियारा का भी होगा, अब याद रखना कि यहाँ से सारा भ्रष्टाचार ये गया। आज से मैं आपको वादा करता हूँ, यह पूरा देवली उनियारा भय मुक्त होगा। जहां भी मैं गया पिछले 20 दिनों में, हर एक महिला, हर एक बच्चे, हर एक युवा ने मुझसे एक पैगाम करके बात करी। कहा जो विधानसभा देवली उनियारा जयपुर और अजमेर को पानी पिलाते, जहाँ हमारे पास पीने का पानी नहीं है, शर्म की बात है। और मैं आपको वादा दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, देवली उनियारा में हम सब एक साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के जीतेंगे और हम आप सबको, हर गांव, हर व्यक्ति, हर घर को पीने का पानी ला करके देंगे। ये मेरा गारंटी है। जहां भी मैं गया, स्कूलों में टीचर नहीं है भैया, सही कह रहा हूं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, ढूंढने से रोड नहीं मिलती और अंधेरे में तो दिखता ही नहीं है क्योंकि लाइट ही नहीं। तो आप और हम एक दूसरे के कंधे का सहारा लेकर के एक जूड़ी में 2 बैल की तरह इस हल से, भारतीय जनता पार्टी के हल से पूरी देवली उनियारा को जोत करके इसमें बड़े बड़े अच्छे मुश्किल बाजरे उगाएंगे। याद रखना, आज हम वो कार्य करेंगे जो 25 तारीख को आप काम करोगे, हम सब मिलकर के जब जिताएंगे। और जो मशीन है ना, उसमें बीजेपी और कमल का जो फूल का जो बटन है, वो इतना घिस दो के काला पड़ जाए। एक बात का ध्यान रखना, मैं जहां जाता हूँ, जिस से बात करता हूँ, सब व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई साहब वोट मांगने आया, पिछले वाले की तरह वापस आएगा या नहीं आएगा। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि समझो, आप ये प्रश्न कर रहे हो, इससे ये समझ में आता है कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार का मनोनीत व्यक्ति वापस लौट के आया ही नहीं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अपने दिल की पीड़ा और उस पीड़ा का निवारण भी बताना चाहता हूँ। औसतन जहाँ पर पानी नहीं होता, जो ज्यादातर जहाँ पे सिंचाई का पानी नहीं होता, जिसके पास 1-1.25 बीघा जमीन है, उस किसान की सालाना कमाई 10 से 12 या ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए महीना है। और उस 15,000 रुपए को अगर आप बांटो या 12 को बांटोगे तो महीने के 1,000 रुपए कमाता है, उसमें अपने परिवार को रोटी भी खिलाता है और साल में अगर शादी आ गई तो भात का खर्चा भी वहीं से देना पड़ता है उसको। उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को, उस किसान को, घर के अंदर पीछे पिड़वाड़े में रहने वाले व्यक्ति को जब टॉप सरकारी काम के लिए जाना पड़ता है तो 250 रुपए तो आना जाना लगता है और 50 रुपए कचौड़ी समोसे का, और अगर गलती से कोई दोस्त आ गया तो उसकी कचौड़ी समोसे भी उसको खिलाने पड़ते हैं। जब वो 1,000 रुपए वाला आदमी 250 रुपए एक दिन टॉप पे जाकर के खर्च कर देता है तो फिर 750 रुपए में अपना खर्चा चलाता है। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 25 तारीख के बाद जब
लड़ना होगी। और जब हम लोग जीत करके यहाँ आएंगे तो पूरे देवली उनियारा में हम 7 कार्यालय खोलेंगे, हर एक मंडल में, जहां पर किसी आदमी को आप वहां जाइए, आपकी दिक्कतों का निवारण होगा। हम चाहते हैं, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि जो लाइन के पीछे का लाइन का व्यक्ति है वो 2 कदम आगे आ जाए। जैसे मोदी जी कहते हैं मैं भारत को आगे ले जाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं देवली उनियारा के हर एक व्यक्ति पिछड़े को 2 कदम ही बच, 2 कदम। इस 2 कदम का दायरा मापने के लिए मुझे आपसे 5 साल का सहारा चाहिए। आप मेरी मदद करोगे? हाथ खड़े करके बोलो, गंगा जल उठा के बोलो कि हम भारतीय जनता पार्टी को देवली उनियारा में या 1 लाख कहा था ना, 1,10,000 से जिताए। आज एक आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक नई पहल हुई है। हमने अपने नामांकन की शुरुआत भारत माता की अर्चना से, भारत माता की आरती से शुरू करी है। और हम देवली उनियारा को वहां लेके जाएंगे, जब भारत आगे बढ़ेगा तो उसमें एक कण देवली उनियारा का भी होगा। देवली उनियारा विधानसभा को हम मॉडल विधानसभा बनाएंगे आपकी मदद से, दुनिया देखेगी। जो पिछले 5 सालों की जो कालिक रही है, अंधेरा रहा है, उसको छाट करके उजाला लाएंगे। बहुत